हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 दोस्तों हमारा चल रहा है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यौन संचरित रोग। देखिए इसको हम शॉर्टकट में STD भी कहते हैं यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। देखिए पेपर में कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज पूछी जाती है। पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे आता है कि यौन संचरित रोग किसे कहते हैं, और इसके द्वारा या आपको ऐसा दे सकता है कि एक दो एग्जाम्पल दे सकता है कि इसके बारे में आपको डिटेल से समझाना पड़े। तो हो सकता है एक दो यौन संचरित रोगों के नाम आपको एग्जाम में दे दिए जाएं और उसके कारण, निवारण या उसके लक्षण आपसे पेपर में पूछ लिए जाएं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यौन संचरित रोग होते क्या हैं, इसकी डिफिनेशन समझनी है। इसके बाद एक एक करके जो भी हम यहाँ पे जो भी लैंगिक रूप से संचरणशील या जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है उसके बारे में देखेंगे। देखिए सबसे पहले यदि बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की यानी कि यौन संचरित रोगों की, तो बेसिकली यौन संचरित रोग है क्या, तो ऐसी बीमारियां जो कि लैंगिक संपर्क से फैलती है। मतलब क्या है यहाँ पे कि ऐसी कोई भी बीमारियां या ऐसा कोई भी रोग जो कि आपस में यौन क्रिया के माध्यम से, जब आपस में मेल व फीमेल के लैंगिक पार्ट आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो लैंगिक संपर्क में आने के बाद यदि कोई बीमारी फैलती है, या हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक संपर्कों के माध्यम से यदि कोई भी बीमारियां फैलती है, तो ऐसी बीमारियों को हम यौन संचरित रोग कहते हैं या इनको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। बेसिकली यह बीमारियां जो है दूसरे कारकों से भी फैल सकती है, लेकिन मनुष्यों में जो है बेसिकली कई प्रकार के यौन संचरित रोग पाए जाते हैं। देखिए जिनमें से प्रमुख यौन संचरित रोगों को यहाँ पे दिखाया गया है और उनके बारे में वर्णन किया गया है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो एड्स की। देखिए प्रमुख यौन संचरित रोगों में से जो एड्स होता है वह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स की। इसके बाद और कई सारे यौन संचरित रोग हैं जैसे ट्राइकोमोनियसिस, गोनेरिया रोग हो गया, इसके अलावा सिफिलिस रोग होता है। ये सभी के सभी यौन संक्रमित रोग के अंतर्गत आते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एड्स के बारे में, वहीं इसके अलावा ट्राइकोमोनियसिस जो कि यह भी एक यौन संचरित रोग है। इन दोनों रोगों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे, और जो बाकी के यौन संचरित रोग हैं उनकी वीडियो जो है हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें आप लोगों को कवर कराएंगे। तो चलिए यदि हम बात करते हैं एड्स की, तो यदि एड्स का फुल फॉर्म देखें यानी कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो देखिए एड्स का पूरा नाम तो आपको पता चल गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। देखिए एड्स की यदि हम बात करते हैं तो एड्स आज की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। मतलब यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि यौन संचरण के माध्यम से फैलती है। और बेसिकली ये बीमारी जो है इतनी खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि जो इनका निदान है, इनका निदान के लिए जो भी आवश्यक उपयोगी दवाइयां हैं वो अभी तक भी खोजी नहीं जा चुकी हैं। मतलब इनकी खोज अभी तक नहीं हुई है। एड्स से निपटने के लिए या एड्स को दूर करने के लिए अभी तक कोई भी इनकी मेडिसिन तैयार नहीं की जा सकी है, जिस कारण से यह रोग और भी खतरनाक हो जाता है। तो बेसिकली एड्स जो है बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक है जिसके निदानों का आविष्कार अभी तक नहीं किया जा सका है। और बेसिकली यदि हम एड्स रोग की बात करते हैं तो इस रोग का पता जो है सबसे पहले 1981 में यानी कि 1981 में इसका पता चला था। कहां पता चला था दोस्तों, तो इसका पता चला था अमेरिका में सबसे पहले। देखिए इसके बाद यदि हम बात करते हैं बेसिकली यह रोग किसके कारण फैलता है, मतलब इस रोग का वाहक या कारक क्या है, तो देखिए यह रोग एक विशिष्ट प्रकार के विषाणु यानी कि वायरस के कारण फैलता है। और इस वायरस को हम क्या कहते हैं, HIV कहते हैं। मतलब HIV वायरस के कारण ही एड्स रोग होता है। देखिए HIV वायरस जो होता है इसका फुल नेम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस। तो ये जो HIV वायरस होता है यही क्या करता है, एड्स रोग उत्पन्न करता है, यानी कि इसी वाहक के कारण ही एड्स रोग उत्पन्न होता है। अब सपोज करिए कोई भी व्यक्ति मान लीजिए यदि उसको एड्स हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ही उसको एड्स का संक्रमण हो जाएगा तो संक्रमण के बाद एड्स विषाणु जो होता है यह 8 से 10 वर्षों तक शरीर में चुपचाप पड़ा रहता है। मतलब 8 से 10 वर्षों तक यह कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा, और यह 8-10 वर्षों के बाद एड्स का जो विषाणु होता है यह बेसिकली मानव के शरीर में कई सारी हेल्पर कोशिकाएं होती है, मतलब हेल्पर सेल पाई जाती है। तो उन एसटी कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं,
तो देखिए जो हेल्पर कोशिकाएं होती है उनको ये नष्ट कर देते हैं। यानी एड्स का जो विषाणु होता है यह मानव शरीर की एसटी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं या मार देते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि रोगी के शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रभावित होता है। जो हेल्पर कोशिकाएं होती है ना, ये बेसिकली इनका निर्माण करती हैं, प्रतिरक्षियों के निर्माण में भी कई हद तक भाग लेती हैं। तो अब चूंकि एड्स का जो विषाणु होता है वह हेल्पर कोशिकाओं को यानी इन एसटी कोशिकाओं को मार देते हैं, जिसके कारण जो रोगी का शरीर होता है उसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रभावित होने लगता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो रोगी के अंदर के रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो चूंकि जब रोगी के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में ही कमी आने लगती है, जिस कारण से व्यक्ति की 3 साल के अंदर धीरे धीरे मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार से यह जो एड्स रोग होता है बहुत ही भयंकर रोग है, क्योंकि ना तो इसका अभी तक कोई भी उपचार खोजा गया है, और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यदि किसी व्यक्ति में एड्स का संक्रमण हो जाता है तो वो एड्स विषाणु जो होता है वो मानव की एसटी कोशिकाओं को मारने लगते हैं, जिस कारण से मानव की प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कि मानव की प्रतिरक्षा तंत्र क्या होने लगती है, प्रभावित होने लगती है, और मानव की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और व्यक्ति की 3 साल के अंदर धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए एड्स रोग के यदि लक्षणों की बात करते हैं तो इसमें पहला लक्षण क्या है, जो लसिका ग्रंथियां होती है उनमें क्या होने लगता है, सूजन होने लगता है। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है, सिम्टोम्स है ये। क्या सिम्टोम्स है कि लसिका ग्रंथियों में सूजन होने लगता है। इसके अलावा भारहीनता होने लगती है तथा साथ ही साथ कमजोरी का भी बॉडी में अनुभव होने लगता है। देखिए तीसरा रीजन क्या है या तीसरा लक्षण क्या है कि पतली पतली दस्त होने लगते हैं, मतलब दस्त भी होने लगती है साथ ही साथ। और इसके अलावा अगला रीजन क्या है, चमड़ी में खुजली, जो स्किन होती है स्किन में खुजली होने लगती है। इसके अलावा रक्त जो होता है, रक्त में से क्या निकलने लगता है, पसीना निकलने लगता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, यानी रात में क्या निकलने लगता है, सॉरी रक्त में, रक्त की जगह पे यहां पे आप क्या बना लोगे, रात बना लोगे। तो रात में क्या निकलने लगता है, रात में पसीने का निकलना। तो रात में जब पसीना निकलने लगता है यह भी लक्षण किसका है, एड्स का। अगला इसके अलावा क्या रीजन है, अनिद्रा। अनिद्रा यानी अल्प नींद आएगी, मतलब नींद जो है पूरी तरह से नहीं आएगी, अनिद्रा होगी। तो अनिद्रा का आना भी किसका लक्षण है, एड्स का लक्षण होता है। देखिए एड्स की पहचान कैसे की जाती है यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम एड्स के पहचान की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो कि एड्स से पीड़ित है उस व्यक्ति की यदि पहचान करनी है तो उसके रक्त में कई सारे सीरम उपस्थित होते हैं। तो उसके रक्त के सीरम में कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं, यानी कि एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। उन्हीं एंटीबॉडी या प्रतिरक्षियों में कुछ विशेष रीजन होते हैं जिनके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि अवांछित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति जो है एड्स से ग्रसित है या नहीं है। इसके अलावा देखिए इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो एड्स के नियंत्रण के लिए देखिए इसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि एड्स से बचाव कैसे एक तरह से हम कह सकते हैं। तो देखिए जो इंजेक्शन होती है, इंजेक्शन लगाने वाली जो सिरिंज होती है, सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। मतलब किसी एक ही सिरिंज का पर्टिकुलर एक बार के प्रयोग करने के बाद उसका दोबारा किसी भी व्यक्ति पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तुएं हैं, जैसे ब्लेड हो गई, रेजर हो गए, इसके अलावा टूथब्रश आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति ने यदि टूथब्रश का यूज किया है या ब्लेड या रेजर का उपयोग किया है, अब मान लीजिए वह व्यक्ति यदि एड्स से पीड़ित था तो आपने भी उस वस्तु को यूज किया है तो उससे आपके अंदर भी एड्स हो सकता है, क्योंकि उसके लक्षण जो हैं आपके अंदर भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी रोगी व्यक्ति की या हम ये कह सकते हैं किसी भी दूसरे व्यक्ति की यूज की हुई ना तो ब्लेड ना ही कोई भी वस्तु जो है यूज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा क्या है कि लोगों को एड्स के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहिए। लोगों में एड्स की भयावहता के प्रति जो है जानकारी प्रदान करनी चाहिए। इनमें मुख्य रूप से जानकारियां क्या है, जैसे मान लीजिए लोगों को समझाना, जैसे क्या हुआ कोई भी व्यक्ति जो है लगातार मान लीजिए 2 या 4 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, यानी कि यौन जो है शुरू कर देता है, जिससे कई सारी उनकी लैंगिक बीमारियों के होने के खतरे जो हैं बढ़ जाते हैं। तो इसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, जिस कारण से लोग इसकी भयावहता से बच सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और रोग है जो कि यौन संक्रमित रोग है, इसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। देखिए ट्राइकोमोनियासिस की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली यह रोग जो होता है यह एक प्रकार के प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस।
तो देखिए जो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोआ होता है, इसके कारण ही ट्राइकोमोनियासिस रोग होता है। और बेसिकली यह रोग किसके अंदर होता है, तो यह रोग जो है महिलाओं में होता है। महिलाओं की जो योनि मार्ग होता है, मतलब जो कि वैजाइना का जो योनि मार्ग होता है, बेसिकली योनि के मार्ग में ही यह रोग उत्पन्न होता है। देखिए इस रोग के कई सारे लक्षण हैं। पहला लक्षण क्या है कि जो योनि मार्ग होता है, योनि मार्ग में सफेद रंग के द्रव का निकलना, मतलब योनि मार्ग से एक विशेष प्रकार के सफेद द्रव निकलने लगता है, जो कि इस रोग का प्रमुख लक्षण है, यानी कि सिम्टम्स है। दूसरा लक्षण क्या है कि योनि मार्ग में खुजली होना, तो योनि मार्ग में अत्यधिक खुजली लगातार होना, यह भी किसका लक्षण है, ट्राइकोमोनियासिस रोग का लक्षण होता है। इसके अलावा देखिए इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, तो इसका उपचार करने के लिए बेसिकली एक औषधि का प्रयोग किया जाता है। एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है मेट्रोलिन। तो इस मेट्रोलिन औषधि का प्रयोग करके ट्राइकोमोनियासिस रोग से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो यौन संचरित रोग है, इसके आपने यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखे। पहला है एड्स और दूसरा क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। देखिए कोई भी यौन संचरित रोगों के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में 4 नंबर में जरूर आता है। तो आपको चाहे वो एड्स पूछे या आपसे सिफिलिस या गोनेरिया पूछे या इसके अलावा ट्राइकोमोनियासिस, कोई भी यौन संक्रमित रोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पेपर में डेफिनेट कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।